तो आज आरम सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम फाइनली जो 3 एपिसोड्स बचे हुए हैं अपने, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इनकेस अगर आपने पहले के 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो देख लें। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम उस दिन का सीन देख पाते हैं जिस दिन व्यास जी की डेथ हुई थी। तो हम देख पाते हैं कि जो चंद्र प्रकाश था, जैसे ही वो व्यास जी के कमरे में एंटर करता है, उसको कुछ मड स्टेन्स दिखते हैं, साथ में एक शॉवेल पड़ा हुआ कोने में दिखता है और उसको एक कमरे से व्यास जी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो जैसे ही उस कमरे में एंटर करता है, वो दिखता है कि व्यास जी जस्ट सामने ही पड़े हुए हैं। तो मरते मरते वो चंद्र प्रकाश के कान में कुछ चीज़ कहते हैं और उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। तो इसके बाद हम सुप्रिया को देख पाते हैं जो कि वेदांत को हॉस्पिटल में चेक करने गई थी और वो उसके लेफ्ट हैंड पे एक मार्क नोटिस करती है, सेम ऐसे जैसे निनाद का था। और वेदांत उसको शैडो बॉय वाली बुक दिखाता है, वो उससे वो बुक ले लेती है और फिर उसको अधिराज को रिटर्न करने जाती है। तो वो अधिराज के भी लेफ्ट हैंड पे सेम मार्क नोटिस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम ऑफिसर बेदी को देख पाते हैं जो कि न्यू अपॉइंटेड थे इस केस के ऊपर। तो जो भी अभी तक इंसिडेंट स्कूल में हुए तो उसको अब यही देखने वाले थे। तो स्कूल में एंट्री लेते ही सबसे पहले वो डीन स्वामी से जाके कहते हैं कि अब कोई भी स्कूल से ना तो बाहर जाएगा ना तो बाहर का कोई आदमी अंदर आएगा, जिसपे देव की उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है। तो इसके बाद हम देवी प्रसाद को देख पाते हैं जो कि एक पीएन हुआ करता था, लेकिन अब वो केटरिंग का काम करता है। तो वो जो ओल्ड बॉयज थे उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करता है। तो इसके बाद हम सार्थक और वेदांत और बाकी लड़कों को मेस में बैठा हुआ देखते हैं। और जो सार्थक था वो अचानक से अपनी प्लेट को टेबल पे बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता है, मानो कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। और चूंकि वेदांत भी वहीं पे बैठा हुआ था तो सब उसको साइको साइको बोलने लगते हैं। तभी सुप्रिया वहाँ पे आ जाती है और उसको वहाँ से लेके चली जाती है। तो जो सुप्रिया थी वो बेसिकली वेदांत को अपने घर ही पे ले आई थी और वो एक कमरे में बैठ के कार्टून देख रहा होता है। तभी सुप्रिया को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है बाथरूम की तरफ से, और जब वो वहाँ जाके चेक करती है तब वो देखती है कि बाथटब जो है वो पूरा भरा हुआ है पानी से और उसके अंदर एक बच्चा डूब रहा है। तो ऑब्वियसली उसका हेल्यूसिनेशन था, लेकिन तभी वेदांत वहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद हम अधिराज को यहाँ स्कूल में देख पाते हैं जो कि देवी प्रसाद को रोक के उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि क्या आप ही ने निनाद को लास्ट डे पे बस में बैठाया था, जिसपे वो मना कर देता है। लेकिन जो देवी प्रसाद था वो सवाल के जवाब देने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। तो जो अधिराज होता है वो उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेता है। तो यहाँ सुप्रिया जो होती है वो वेदांत को सुला रही होती है और वो उसको वॉकी टॉकी भी दे देती है इन केस कि उसको डर लगे। तो इस पे मेरा बस यही कहना था कि यार बगल ही में सो जाओ ना यार, मतलब उसको अलग ही कमरे में जाके सोना है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ स्कूल में रजत को देख पाते हैं जो कि काफ़ी शराब के नशे में धुत था और वो देव से कहता है कि तुम अधिराज को बताओ कि तुमने आखिरी दिन निनाद के साथ क्या किया था। तो इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पे निनाद को सब पीट रहे थे और जब एक फाइनल बार निनाद खड़ा होता है अपने पैरों पे, तो जो देव होता है वो उसको एक पंच मारता है जिससे उसका सर जो है वो कांच में जाके लड़ जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है और उसके सर से काफ़ी खून बहता है और देव वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम सुप्रिया की नींद खुलते हुए देखते हैं क्योंकि उसके वॉकी टॉकी पे वेदांत की कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब वो जाके वहाँ वेदांत के बेड पे चेक करती है तो वेदांत वहाँ पे था ही नहीं। तो इसके बाद सुप्रिया अधिराज को फ़ोन करती है सेइंग दैट वेदांत गुम हो गया है और वो उसको ढूंढते ढूंढते जो व्यास जी का बंगलो था उसके पीछे चला जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो रजत था वो एक्चुअली एक जस्ट न्यूली बिल्ड कोई स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर खड़ा होकर किसी से माफ़ी मांग रहा होता है। और हम देख पाते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट में वो जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर जाती है और जो रजत था वो वहीं पे मर जाता है। तो इसके बाद हम उस दिन का फ्लैशबैक देख पाते हैं जिस दिन व्यास जी की डेथ हुई थी। तो उन्होंने मरते मरते चंद्र प्रकाश जी के कान में निनाद का नाम कहा था और जो एपिसोड 5 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देवी प्रसाद को देख पाते हैं जो कि अपने वैन में अपने केटरिंग का जो आइटम था उसको लोड कर रहा था और लोड करते करते हम देख पाते हैं उसको निनाद की स्पिरिट हॉन्ट करती है, जिससे वो काफ़ी घबरा के वैन से बाहर निकलता है। तो यहाँ स्कूल में जो पुलिस थी वो रजत की बॉडी को ले जा रही थी और जो ऑफिसर बेदी थे वो अधिराज को कुछ इंटरोगेशन उसका कर रहे थे। तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर उनको बताता है कि यहाँ पे एक और बॉडी है जो कि नीचे गड़ी हुई है। तो इसके बाद हम यहाँ सुप्रिया को देख पाते हैं जो कि जो वेदांत थी उसको एक स्पेशलिस्ट के यहाँ चेकअप के लिए लेके जा रही थी। तभी अधिराज उसका रास्ता रोकता है और उसको बताता है कि जो निनाद है वो एक्चुअली वेदांत के ही अंदर है और वो उसको अपने लेफ्ट हैंड पे मार्क भी दिखाता है जो कि वेदांत, अधिराज और निनाद तीनों ही के हाथ पे था। तो इसके बाद हम सुप्रिया और वेदांत को कार में देख पाते हैं और वेदांत सुप्रिया से कहता है कि वो मुझे तुमसे बात करने के लिए मना कर रहा है और उसका कहना है कि तुम मेरे साथ भी वही करोगे जो तुमने अपने लड़के के साथ किया। जिसके बाद हम देख पाते हैं सुप्रिया काफ़ी शॉक हो जाती है ये चीज़ सुन के। तो यहाँ पे जो आर्काइव रूम में अधिराज होता है उसको काफ़ी निनाद के हेल्यूसिनेशंस आ रहे थे और जो वेदांत था वो हॉस्पिटल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तो जो चंद्र प्रकाश जी थे वो अधिराज को थोड़ा फ्री का ज्ञान देते हैं, जैसे कि तुम निनाद को जानते हो, सोचो और ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि स्कूल से एक वैन निकलती है जिसके अंदर अधिराज होता है
जो चंद्रप्रकाश जी थे और जो स्कूल का स्टाफ था वही अधिराज को निकलवाए थे स्कूल से, ताकि वो पता कर सके कि निनाद के साथ आखिरी दिन हुआ क्या था। तो यहाँ हॉस्पिटल में हम सुप्रिया को देख पाते हैं जो कि ट्रॉमेटाइज स्टेट में बैठी हुई थी और जो उसको कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे अपने पास्ट के। तो फ्लैशबैक में हम सुप्रिया और उसके हस्बैंड को देख पाते हैं जो कि एक बेबी के होने से काफ़ी खुश थे, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो सुप्रिया थी उसको एक्चुअली डिप्रेशन था। तो उसने अपने बेबी को जो है वो नहलाते वक्त काफ़ी देर तक पानी में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी डूबने से मौत हो गई थी और उसको उसने वापस से ले आके उसके पालने में सुला दिया था। लेकिन जब उसका हस्बैंड घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि जो सुप्रिया थी वो अभी भी ऐसे ही डिप्रेशन स्टेट में बैठी हुई थी और जो उसका बेटा था पालने में वो एक्चुअली मर चुका था। तो इन सब चीज़ों को देख के जो उसका हस्बैंड था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। तो इसके बाद हम अधिराज को एक स्टोर में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि जो भी बस की टिकट्स उस ज़माने में हुआ करती थी वो सारे वही करवाते थे और हो सकता है अभी भी वही करवाते हो। तो वो उनसे पूछता है कि हमारे स्कूल के आखिरी दिन में आपने कोई टिकट इशू की थी निनाद के लिए? तो वो उस पर हाँ कहता है। वो कहता है कि देवी प्रसाद ही लेने आया था वो टिकट। लेकिन हमें पता है कि जब अधिराज ने देवी प्रसाद से पूछा था कि क्या तुमने बस की टिकट ली थी तो उसने मना कर दिया था। तो इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे वेदांत जो था उसने सभी लोगों को मार दिया था, हर एक डॉक्टर को भी, नर्स को भी, सबको मार दिया था उसने। और जो निनाद की स्पिरिट होती है वो सुप्रिया को भी वार्न करती है कि तुम वेदांत से दूर रहो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ हम स्कूल में देख पाते हैं कि देव जामवाल को भी अब जो निनाद की स्पिरिट थी वो हॉन्ट कर रही थी और उससे डर के वो बाहर की तरफ भागता है, जहाँ पे जो ऑफिसर बेदी होते हैं वो उन सबको बताते हैं कि जो देव जामवाल है, अधिराज है और 2-3 लोगों का और नाम लेते हैं, उन सबको स्कूल ही में रुकना होगा, वो बाहर नहीं जा सकते। जिस पे देव काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी कार लेके गेट को तोड़ के बाहर जाने की बात करने लगता है और वो अपनी कार लेने चला भी जाता है। और यहाँ पे जो ऑफिसर बेदी थे वो जितने भी अपने पुलिस वाले थे उन सबको वहाँ पे तैनात कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए जामवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद हम देव को देख पाते हैं जो कि पैदल ही गेट की तरफ जा रहा था और उसके पीछे अधिराज भी आता है उसको रोकने के लिए और उसको कहता है कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने निनाद को मारा था उस दिन। जिस पर देव कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हम देख पाते हैं कि जो स्कूल का गेट था वो खुलता है और उसके बाहर से कुछ पुलिस की कारें अंदर आती हैं, लेकिन जो पुलिस की गाड़ियां थी उसमें जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे मरे हुए थे और एक ऑफिसर तो चल के देव के जस्ट सामने ही दम तोड़ देता है। तो इतनी सब लाशें देख के जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सारे एकदम शॉक हो जाते हैं और जो एपिसोड 6 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम व्यास जी को देख पाते हैं जो कि अपने घर के पीछे के जंगल में कुछ खोद रहे थे और हम देख पाते हैं कि उसके नीचे निनाद की स्केलेटन पड़ा हुआ था। तभी व्यास जी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो निनाद की स्पिरिट थी वो उनको हॉन्ट करती है, जिसके बाद वो अपना शॉवेल लेके अपने घर की तरफ भागते हैं। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देवी प्रसाद को देख पाते हैं उसी जंगल में। मे बी शायद वो निनाद का जो स्केलेटन है उसको बाहर निकाल के छुपाने के फेर में था, लेकिन जो निनाद की स्पिरिट थी वो उसको पकड़ के जंगल की तरफ खींच के लेके जाती है। और यहाँ पे अधिराज ऑफिसर बेदी को बता रहा होता है कि कैसे जो देव है उसने निनाद को मारा है और उसकी जो बॉडी है उसको बरी कर दिया है, जिसका रिवेंज अब निनाद उन लोगों से ले रहा है। तो इसके बाद हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि कैसे जो देव था उसने निनाद को आखिरी पंच मारा और जो देवी प्रसाद था उसने उसकी बॉडी को छुपा दिया और जो व्यास जी थे उनको वो लेटर उसका लिखा हुआ मिल गया। तो इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम देव को देख पाते हैं जो कि अपनी कार में बैठ के गेट की तरफ जाने के फिराक में था। तो जो देव होता है वो स्पीड में अपनी कार गेट की तरफ ला ही रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो गेट तक पहुँचे अधिराज बीच में आके खड़ा हो जाता है रोड के और उसकी कार अधिराज के जस्ट पहले रुक जाती है। और हम देख पाते हैं कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स उसकी कार को सरका देती है साइड में और जो स्ट्रीट लैंप होता है वो उसकी कार के ऊपर गिर जाता है और जो देव होता है वो कार से बाहर आता है रेंगते हुए और उसकी भी मौत उसी तरीके से होती है जैसे व्यास जी की हुई थी। जॉइंट्स टूटते हैं, उसके शरीर से खून बहता है और वो मर जाता है। और देव की डेड बॉडी के साथ हम वेदांत को भी वहाँ खड़ा देख पाते हैं। तो इसके बाद हम दूसरे दिन के सुबह स्कूल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे जो ऑफिसर बेदी थे वो जितने भी निनाद के जो कपड़े वगैरह उनके पास थे एज अ प्रूफ वो सारे वो अधिराज को दे देते हैं कि वही निनाद के पेरेंट्स को ये चीज़ वापस कर दे। लेकिन निनाद के स्वेटर में अधिराज को एक बैज दिखता है और वो तुरंत से मालविका के पास भागता है उसको लेके। तो मालविका उसको एक कमरे में बैठी मिलती है, वो जाके उसको कन्फ्रंट करता है कि तुम्हारा ये जो बैज है ये निनाद के स्वेटर में क्या कर रहा है, और वो उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था आखिरी दिन। तो एज अ व्यूअर हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं कि जब देव ने निनाद को एक्चुअली मारा था तब वो मरा नहीं था और वो उठ के मालविका के पास सीधे जाता है जो कि सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और उन दोनों में कुछ कहा सुनी होती है और वो फाइट बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि मालविका उसको धक्का दे देती है और वो सीढ़ी से जस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन जो मालविका का बैज होता है वो उसके स्वेटर में लग जाता है।
तो इसके बाद वो भाग के देव के पास जाती है, उसको सारी चीज़ें बताती है कि क्या होता है। और चूँकि देव के जो फादर थे वो स्कूल के ट्रस्टी थे, तो वो अपनी पावर यूज़ करके निनाद की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। तो इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं कि जो मालविका थी उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का रिग्रेट या गिल्ट नहीं थी कि उसने एक मासूम लड़के को मार दिया था। तो चूँकि वो इस तरह के नेचर की थी, उसको कोई गिल्ट वगैरह नहीं था, तो जो निनाद की स्पिरिट थी वो उसको सबसे ज़्यादा बुरी मौत मारती है। जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो काफ़ी ख़राब मौत मरती है। और बस उसको मारने के बाद जो निनाद की स्पिरिट थी वो पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन अधिराज उसको आके रोकता है और फिर वो रुक भी जाता है। तो बस इसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका था। जो वेदांत था वो भी अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, जो अधिराज के लेफ्ट हैंड पे मार्क था वो भी मिट जाता है। तो इसके बाद एंड में हम एक सीन देख पाते हैं जिसमें जो सुप्रिया थी वो स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसका डेड जो बेबी था उसकी स्पिरिट से, लेकिन उसके डेड बेबी की जगह कोई और ही स्पिरिट उसके पास आ जाती है और मोस्ट प्रोबेबली ये निनाद की स्पिरिट थी। हालांकि ये चीज़ कंफर्म तो नहीं की गई है वेब सीरीज़ में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो वही थी, क्योंकि वो आँख का जो उसका कलर था वो सेम निनाद की स्पिरिट के जैसा था। तो बस इसके बाद हम अधिराज को देख पाते हैं जो कि अपनी फ़्लाइट में था और उसको सुप्रिया का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे काफ़ी डरी हुई थी। वो अधिराज का नाम लेती है और फिर जो प्लेन की लाइट्स थी वो फ्लिकर होती हैं और बस वेब सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये अधूरा वेब सीरीज़ के जो फाइनल 3 एपिसोड्स थे उसका एक्सप्लेनेशन था। तो अधूरा वेब सीरीज़ तो यहीं तक थी, लेकिन एक्सप्लेनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।